इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सी चीजों की कमियां थी हैं। मैं विधायक जी आपको बताना चाहूंगा कि 3 महीने 19 दिन इस सरकार को बने हुए हैं। हम और आप एक साथ एमएलए बने। 38 हॉस्पिटल इस दिल्ली सरकार में सोसाइटी और छोटे और बड़े हॉस्पिटल मिलकर चल रहे हैं और 38 हॉस्पिटल के अंदर किस हॉस्पिटल में किस बेड की और कितने वेंटिलेटर की और कितने स्पेस की कमी कितनी है मेरे डाटा पे लिखा हुआ है, जो मैं कभी भी अपना डाटा बना सकता हूं। चूंकि समस्याएं बहुत सारी हैं इसलिए थोड़ा समय लगता है। तो मैडम जब यहाँ की एमएस बनी तो मेरे मन में भी संशय था कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे संभालेंगी, कैसे मैनेज करेंगी। बट अभी इस मंच पे खड़ा होकर मैं ये बोल सकता हूं कि एमएस मैडम, मेडिकल डायरेक्टर मैडम, यू आर डूइंग योर फैंटास्टिक जॉब एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। मेरे लिए बहुत ही प्रिय और बहुत ही आदरणीय योग्य यहाँ के प्रिंसिपल, और जब कोरोना में दिल्ली जूझ रही थी, भारत जूझ रहा था, विश्व जूझ रहा था, उस टाइम पे हर डॉक्टर्स अपने तरीके से मेहनत कर रहा था। बट उस टाइम पे डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर गुप्ता जी को भूलना एक मुझे लगता है कि कंजूसी होगी। तो एक बार जोरदार ताली के स्वागत से डॉक्टर गुप्ता, एक्सेल गुप्ता जी के लिए और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश जी के लिए। जब लोग ऑक्सीजन कर रहा था तो वो दिल्ली भी याद आती होगी। आप सब डॉक्टरों ने उस समय, हमारे स्टाफ नर्सों ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया जिससे दिल्ली हमारी सुरक्षित हुई। देखिए समस्या है, पहली बात मैं डॉक्टर्स डे पे आना चाहूंगा। डॉक्टर्स डे सबने बोला, मेरा मानना है कि हम हिंदू सनातन धर्म के लोग किसी चीज को भी एक हफ्ते तो मनाते ही मनाते हैं, तो डॉक्टर्स डे भी एक हफ्ता बनेगा तो क्या बुराई है। क्योंकि ये आपके सम्मान की चीज है, ये आपका अपना अर्न किया हुआ है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है। डॉक्टर्स को जो रिस्पेक्ट मिलती है वो डॉक्टर्स की अपनी अर्न की भी रिस्पेक्ट है। मैं भी अगर पॉलिटिकल लाइन से हट के बात करूं आपसे तो मुझे लगता है कि हम डॉक्टरों ने जो भी इज्जत पाई है अपने दम पे, अपनी मेहनत पे पाई है और वी कैन प्राउड फॉर दैट। देखिए रेसिडेंट्स वेलफेयर, सॉरी, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही प्रिय मेरे छोटा भाई पंकज सोलंकी जी भाई, उनकी टीम। देखिए रेसिडेंट्स वेलफेयर्स, हमारे दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, स्टाफ की कमी, ये समस्या पीछे से चली आ रही है। बट लगभग 3 महीने में हमने उसको कम करने का प्रयास किया। काफी डोजियर हमारे पास आ गए। कल हम लोग कम से कम मोर देन 700 स्टाफ नर्स और अपॉइंट करने जा रहे हैं, जिससे हमारी स्टाफ की और कमियां दूर होंगी। आपको जानकारी है कि नहीं है जानकारी? 700 स्टाफ हम लोग और ऐड कर रहे हैं, जो नेक्स्ट वीक से हर हॉस्पिटल में अपॉइंट हो जाएंगी। कमियां 11 साल की थी, जिसे दूर करने में समय लग रहा है। मैं इस हॉस्पिटल में आऊं या ना आऊं, मुझे जानकारी हर चीज की मैं रखता हूं। मैं कितनी बार टी शर्ट, लोअर टी शर्ट में भी घूम के चला जाता हूं, आधे लोग को नहीं पता चलता है। डॉक्टर सुरेश बताएंगे कि मैं एलएनजेपी में 4 चक्कर लोअर टी शर्ट में, एक दिन मॉर्निंग में, एक दिन इवनिंग में, रात को चक्कर मार के चला गया था। तो लेकिन इस पार्ट का पॉलिटिकल विंग कुछ भी कर ले, जब तक हमारे डॉक्टर्स अपनी एफर्ट्स को, आई एम श्योर अपनी एफर्ट्स तो वो करते ही करते हैं,
बट उस एफर्ट्स को और अच्छा करें और इफिशिएंट करें, जिससे हम दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को अच्छी सुविधा, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। मैं आपको ये इंश्योर करता हूं, खुले मन से इंश्योर करता हूं, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपकी सुविधा का ख्याल रखना दिल्ली सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। हर प्रकार की सुरक्षा का ख्याल रखना, हर प्रकार की समस्या का ख्याल रखना, दिस इज आवर जॉब। और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी दिल्ली की जनता का ख्याल रखे कि दिल्ली अच्छी हो, भली हो, सुखी हो, स्वस्थ हो और अच्छा दिखे। जन औषधि केंद्र, जन औषधि मंदिर क्यों खोले जा रहे हैं? मुझे लगता है आप सबको पता होगा। हमारे हॉस्पिटलों में भीड़ प्राइमरी इलाज के लिए ज्यादा आती है। अगर वो 50-60% पेशेंट प्राइमरी के शिफ्ट हो जाते हैं तो हॉस्पिटलों में भीड़ कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि प्राइमरी पेशेंट के लिए भीड़ ज्यादा आती है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। 2-3 महीनों में मेडिकल की कोई भी सुविधा की कमी ना हो, इसका आश्वस्त मैं अपने बड़े हॉस्पिटल्स के लिए करता हूं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को इंश्योर करता हूं कि जो इनको लैंड चाहिए वो लैंड इनको जरूर मिलेगी। और जो भी डॉक्टरों के साथ मिसहैपनिंग हुई है उस पर हमेशा एक्शन इंक्वायरी की जाती है। जिस दिन मुझे जब पता चलता है, दोपहर में पता चलता है, मैं वहां पहुंचता हूं और पता लगाता हूं। अभी जो पीछे हमारा हॉस्पिटल था पटेल नगर में, मैं वहां भी उसी टाइम दोपहर में पहुंचा और पता लगाया। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स डे के दिन आपका सम्मान, ये आपका बनाया हुआ सम्मान है, ये किसी का दिया हुआ सम्मान नहीं है। ये सम्मान सप्रेम आपका है, दिल्ली सरकार आपकी है, दिल्ली सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है, विधायक जी खड़े हैं। इनसे भी मैडम फंड ले लिया कीजिए, कभी मना करें तो फंड उनसे ले लिया कीजिए, छोटा मोटा फंड ले लिया कीजिए। हाँ, मना करें ना तो मना नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन फंड ले लिया कीजिए। रिपेयरिंग का एक लेटर देख के मंगवा लिया कीजिए, ठीक है ना जी? जोर से बोल दो। हाँ जी, हाँ, ताली हो जाती है मिले साहब ने हाँ कही है जी। देखिए, मैं डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में आया हूं तो इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, दिल से बोला हूं। जो बात अच्छी लगे उससे रख लीजिएगा, जो बात खराब बुरी लगे उसे साइड में कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आई एम वेरी सो सॉरी कि मैं लेट आया। दूसरा, ऐसे बुलाते रहिए, बैठेंगे, कुछ कमियां को दूर करेंगे, कुछ अपनी कमी दूर करें। हमारे बीच में हमारे पार्षद, बहुत ही मेहनती पार्षद भी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत है। कुछ ऐसे ही बुलाते रहिए, कुछ कमियां दूर करेंगे, कुछ कमियां को अच्छा करेंगे और दिल्ली की जनता को अच्छी मेडिकल सुविधा दे सके, इस बात की आपसे हमेशा एक वादा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके बेड पे, जहां पे बेडों की कमी थी, वहां धीरे धीरे उसको ठीक कर रहे हैं। स्टाफों की जो कमी थी, जब हमने ज्वाइन किया, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो लगभग 22% स्टाफ की कमी थी, तो धीरे धीरे वो भी कम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप मीडिया बंधु, आप डेमोक्रेसी के सबसे बड़े स्तंभ हैं, आप जाइए और देखिए, अंतर देखिए। लगभग 3 महीने 19 दिन में क्या अंतर आया है और डॉक्टर्स अपने काम करने पे लग गए हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। आपको देख के अच्छा लगेगा। ओपीडी में जाके पेशेंटों की को देखिए, पहले ओपीडी की रिपोर्ट देखिए, अब ओपीडी की रिपोर्ट देखिए, अब खुद अंतर दिख जाएगा। जिस तरह आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और दिल्ली में बड़ी उपलब्धि को देखा जा रहा है, किस तरह से ये दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में देखा जा रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, आयुष्मान मंदिर, आप किसी आयुष्मान मंदिर में गए? आपको आयुष्मान मंदिर के जाने के बाद आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखा? वो झूठी, वो
अफवाहों का बाजार बजाने वाले वो व्यक्ति जो सिर्फ दिल्ली को गलत दिशा में समझाने वाले, उन लोगों ने क्या किया दिल्ली के लिए। प्राइमरी सुविधा पूरे भारत में एक जरूरत है। प्राइमरी सुविधा के ऊपर आयुष्मान मंदिर आप जाइए और देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या अंतर भारतीय जनता पार्टी में और क्या उस झूठ सरकार में। आखिरी सवाल, दिल्ली की स्वास्थ्य की सूरत और सीरत जिस तरह से दिल्ली की सरकारी अस्पतालों की है, किस तरह से बदल रही हो आने वाले भविष्य में, किस तरह की और योजनाएं? आप घूम के फिर उसी प्रश्न पे आ रहे हैं। हमारे पास योजनाओं की बहुत बड़ी चीजें हैं। अब हम एमआरआई भी लगाने जा रहे हैं। एमआरआई के लिए भी हमारा अगले महीने टेंडर होने लगेगा और सीटी स्कैन भी करेंगे और हर हॉस्पिटल में एमआरआई सीटी स्कैन रहेगा। हमारे पास मेडिसिन की कमियां ना रहे, इसकी भी चिंता की जाएगी। हम बहुत सारी चीजें हैं। नर्सें अभी हमारी 1400 हैं, 700 कल हम भर्ती कर रहे हैं। स्टाफ की कमी अगले महीने में 0 हो जाएगी। जो स्टाफ इन्होंने 21% से ऊपर छोड़ के गए थे, बेड थी, जो हमारे आईसीयू बेड्स थे वो जिसकी कमी थी, सब आपको हेल्थ डिपार्टमेंट बदला हुआ दिखेगा और दिखना भी चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से अब चेक कर लिए होंगे, चेक करके आपको पता होगा कि क्या अंतर हो गया।